अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु महाराज जी सबको बहुत ब्लेस करते हैं और गुरु महाराज जी का अपना टाइमिंग है। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये सेवा हम कर रहे हैं, नहीं, हमसे करवाया जा रहा है। हम कहते हैं हमें सुख मिल रहा है, नहीं, हमें सुख दिलवाया जा रहा है। जी हमारे को हर तरीके से ब्लेस करते हैं और टेस्ट जो वो लेते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के विश्वास को के लिए होता है कि गुरु महाराज जी हमारे टेस्ट की वो करते देखते हैं कि ये टेस्ट में कितना आगे बढ़ता है। ये गुरु महाराज जी की टाइमिंग्स होती हैं। गुरु महाराज जी खुद देखते हैं कि हाँ, देखने दो कि ये आगे जाने लायक है कि नहीं। एक ऐसी मैं बैठी हुई थी और सोच रही थी कि गुरु महाराज जी आप कितने प्यारे हो ना। हम कोई चीज़ सोचते हैं, गुरु महाराज जी आप आंसर्स दे देते हो, हम कितने कनेक्टेड हैं आपसे। तो उसी टाइम मेरे पास एक आया कि मैंने उनको बोला गुरु महाराज जी को, गुरु महाराज जी टेस्ट भी बहुत लेते हैं। तो एकदम से आया, लिखा हुआ, ये सबने पढ़ा होगा बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारी संगत के पास ये मैसेज गया होगा जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं परीक्षा भी उन्हीं की लेता हूँ जिसको मैं उसके लायक समझता हूँ। और मैंने तो घिसा घिसा के सोचा था कि तू पत्थर का होगा, लेकिन तुझे तो मैं हीरे का बनाना चाहता था, पर तू तो कोहिनूर निकला। तो हमारे को जो फर्श है ना, जो हम फर्श देख रहे होते हैं, तो थोड़े ही टाइम अगर हम अर्श देखते हैं तो वो सिर्फ गुरु महाराज जी की बदौलत होता है। सच में अगर हमने उसमें अपनी मैं लगा दी तो गुरु महाराज जी वहां से इतनी तेज हमें नीचे धक्का देते हैं और कहते हैं नो, दिस इज नॉट यू, आई एम डूइंग दिस। तो जब हम गुरु महाराज जी की रजा में राजी रहते हैं और जब वो सरेंडर्डनेस हमारे में आ जाती है, वो एक खुशी आ जाती है कि ठीक है गुरु महाराज जी, एज योर विश, गुरु महाराज जी एज यू डू, एज यू से। जब हम ये कहने लगते हैं गुरु महाराज जी आप जो कहते हैं हम उसमें राजी हैं, गुरु महाराज जी एज यू से, गुरु महाराज जी जो आप कर रहे हैं वो सही ही होगा, क्योंकि हमारी प्लानिंग तो गलत होती है, हमारा टाइमिंग भी गलत होता है, हमारी प्रिडिक्शंस भी गलत होती हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हम अपनी चाबी क्यों ना गुरु महाराज जी को दे दें। मेरे पास बहुत सारे गुरु महाराज जी ने सत्संग ब्लेस करे, उनमें से एक सत्संग मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी दीप्ति आंटी, जय गुरु जी ऑलवेज ब्लेस ऑल संगत, एवरीबडी। गुरु महाराज जी हेल्थ से, वेल्थ से, रिलेशनशिप्स में सबको बहुत ब्लेस करे। गुरु महाराज जी की अपनी टाइमिंग्स होती है हर चीज़ करवाने की, और जितने भी टॉक्सिक लोग हैं वो हमारी लाइफ से जाने की भी अपनी एक टाइमिंग्स होती है। अच्छा, मैं आपको एक सत्संग सुनाने वाली थी अपना, कि जब जैसे इवानी हुई, और इवानी अभी जैसे मैं गुरु महाराज जी के साथ जब मैं जुड़ी, इनफैक्ट मैं अभी आपको अपनी जर्नी शुरू से बताती हूँ कि मैं गुरु महाराज जी के साथ कैसे जुड़ी और गुरु महाराज जी ने अपना आशीर्वाद कैसे मतलब अपनी तरफ खींच दिया। तो मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है संगत जी कि जब 1994 था तो मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड, बहुत बेस्ट फ्रेंड मम्मी की, उनके जो थे उनकी सिस्टर जो मम्मा को बहुत अच्छे से जानती थी, वो उन्होंने मम्मा को गुरुजी के बारे में बताया। 1994 की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो हमारे को गुरु महाराज जी की जो ये कह लीजिए कॉलिंग हमारे को 1994 से आती थी। लेकिन देखिए सबका अपना एक ये होता है ना हिसाब किताब, वो सब चलता है। तो हमारे शायद इतने गंदे कर्म थे कि हम गुरु महाराज जी को उस टाइम नहीं देख पाए। अच्छा, कैसे हुआ मैं आपको जर्नी बताती हूँ। 1994 में मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि मतलब मम्मी का नाम लेते हुए कि वहाँ पर गुरु महाराज जी जो हैं वो जीके में बैठते हैं। तो वो पंजाब से आए हैं, वो बहुत अच्छे हैं और चल के तो मेरी मम्मा ने, जैसे एक होता है ना कि ठीक है, क्योंकि देखिए हर तरीके के सब होते हैं, तो इतना ज़्यादा उस टाइम नहीं दिमाग चलता या लगता। उस टाइम भी ऐसे ही हुआ कि नहीं दिमाग में आया इतना ज़्यादा कि ठीक है गुरु महाराज जी हैं तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो मेरी मम्मा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि गुरु महाराज जी की कॉलिंग नहीं थी ना। वैसे गुरु महाराज जी की कॉलिंग थी, लेकिन गुरु महाराज जी ने अपने दरबार में वैसे नहीं बुलाया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, जय गुरु जी प्रियंका आंटी, जय गुरु जी राधिका आंटी, जय गुरु जी। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मेरी जो खुद की भाभी हैं वो गुरु महाराज जी के मतलब उनके दोनों ट्यूब्स में बोल दिया था कि वो ब्लॉकेज है। और हाँ बेटा, हाँ,
और गुरु महाराज जी को उन्होंने उनको डॉक्टर्स ने लिख के दे दिया था कि उनके दोनों ट्यूब्स जो है ब्लॉक है, वो कभी भी मदर नहीं बन सकती। तो ऑब्वियसली फिर घर में बहुत डिप्रेशन का माहौल था कि भाई कैसे होगा, ब्लॉक्ड है ट्यूब्स। मेरी खुद की भाभी जो थी वो भी बहुत डिप्रेशन में। देन उसके बाद उनको किसी ने गुरु महाराज जी के बारे में बताया और तब वो गुरु महाराज जी तब चोले में थे। तो गुरु महाराज जी को ने उस टाइम, मेरी जो भाभी हैं मतलब उनके पास फाइल्स आज भी रखी हुई हैं, तो उनको तब गुरु महाराज जी ने अपने लंगर प्रसाद से ब्लेस करा और उनको एक बहुत प्यारी सी बच्ची ब्लेस हुई जिसका हमने नाम रखा मेहर सूंधी। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जब वो दोबारा से गुरु महाराज जी के पास गई तो ऑब्वियसली दोबारा से पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकती थी, बट गुरु महाराज जी ने उनको एक बेटा ब्लेस करा जिसका नाम हमने रखा वरदान सूंधी। तो गुरु महाराज जी ने ऐसे हमारी फैमिली में ब्लेसिंग्स दी जिसमें हम एक मेहर सूंधी और वरदान सूंधी हमारे को गुरु महाराज जी ने जब वो लाइव चोले में थे तब उन्होंने ब्लेस किया। उसके बाद क्या होता है संगत जी कि वो इतनी इंटेलिजेंट है, आप ये कह लीजिए हर चीज़ में, बस सिर्फ फर्स्ट आना, वेरी गुड, और फर्स्ट आना, हर चीज़ में आगे रहना वो उस बच्ची का है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब हमारा हो जाता है, जब हम हमारे को बोला गया कि आप हो, लेकिन क्योंकि हमारे कर्म ऐसे, तो बहुत बाद में जाके हमारे को जब हमारे गर्दन तक, हमारा ये कह लीजिए गले तक हमारे कष्ट थे, तब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, अब हमारे को गुरु महाराज जी ने हमारे को ब्लेस किया कि अब आ जाओ। व्हेन आई वाज सफरिंग विद अ बैड मैरिज, तब आप ये कह लीजिए कि उससे पहले गुरु महाराज जी की कॉलिंग्स शुरू हो गई। मैं ऐसे ऐसे मंदिर जाने लग गई जहाँ पे सिर्फ शिव जी के दर्शन होते थे मुझे, जबकि मैं हनुमान जी की परम भक्त और राम जी मतलब ये कह लीजिए मुझे सुंदरकांड कंठस्थ, और मैं राम जी की बहुत, राम सीता की बहुत जोड़ी की पूजा करती हूँ और मतलब मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। तो जब धीरे धीरे करके मेरे को इंक्लिनेशन होने लग गया, ये कह लीजिए कि शिव जी की तरफ, और मैं सारे मंदिर पर पता नहीं, और तब तक मैं गुरु जी के साथ उस तरीके से नहीं जुड़ी थी। मेरी मम्मी जुड़ चुकी थी बट मेरा इतना ज़्यादा नहीं था, सॉरी गुरु महाराज जी। तो लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे शिव जी के मंदिर में दर्शन करके आई। वहाँ से जब मैं वापस लौटी तो उसके कुछ टाइम बाद मुझे कॉलिंग आई बड़े मंदिर से, और फिर मैं अपनी बेटी, अपने हस्बैंड और बाकी औरों के साथ जो मेरे घर में हैं उनके साथ मैं बड़े मंदिर गई। जब मैं बड़े मंदिर गई उस दिन जो शिवलिंग था उसमें एक धारा सी बह रही थी जो मेरे लिए बहुत नई थी और मुझे नहीं पता था, और वो जो धारा थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे गोंद की तरह थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक जैसे वो धारा तो है, वो हाफ में आके रुक गई थी, और वो जो हाफ में आके रुकी थी वो शहद टाइप, मतलब वो बाहर भी नहीं निकल रही थी, शहद की तरह से लग रहा था कि है, और फिर वो धीरे धीरे नीचे होने लगी थी। आई स्टिल रिमेम्बर 21 नवंबर के आसपास का टाइम था, वो ऐसी कोई डेट थी, और उस दिन वो वर्षा हो रही थी, और उसको एकदम से जो हमारे वहाँ पे सेवादार थे उन्होंने बोला कि अरे ये तो अमृत वर्षा हो रही है, ये तो अमृत वर्षा हो रही है। और मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, मेरे पास आज भी वो वीडियो है, और उन्होंने बोला ये तो अमृत वर्षा हो रही है, ये तो देखो देखो आंटी, ये तो अमृत वर्षा हो रही है। मैंने भी जय कर दिया क्योंकि पता तो था नहीं, मेरे पापा वीडियो बना रहे थे, फिर एकदम से हुआ कि नहीं वीडियो नहीं बना सकते, फिर क्योंकि हम बाहर की साइड ही खड़े हुए थे तो वीडियो बहुत छोटी सी बनी, फिर हमने बंद कर दिया, और हमें नियम भी नहीं पता थे तब तक बड़े मंदिर के। उसके बाद जब हम अंदर गए, जब मैं अंदर गई तो मैं जैसे एक नॉर्मल, एक होता है जैसे एक मंदिर में जाते हैं वैसे ही मैं माथा टेक रही थी कि भाई ठीक है, कुटिया है, झूला गुरु महाराज जी का करते करते, फिर गणेश जी। अब मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, मैं बहुत ब्लैंक थी। लेकिन जब मैंने वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ी जिसको हमें कभी नहीं छूना चाहिए, वो जो 5 सीढ़ियाँ हैं वो गुरु महाराज जी ने इसलिए बनाई कि अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़कर मेरे पास आओ, और उसको वहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट टच। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ करोना, इट इज़ बिकॉज कि आपको उसको टच नहीं करना, अपने माथे से लगा के नहीं आना है, अपने पाँव से कुचल के गुरु महाराज जी की तरफ आना है। तो जब हम अंदर पहुँचे
मैं पहुंची, उससे पहले मेरे पास लिस्ट थी, मैं ये भी मांगूंगी, मैं ये भी मांगूंगी, मैं ये भी मांगूंगी, क्योंकि मुझे गुरु महाराज जी के प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु महाराज जी के यहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं। आई वॉज रियली ब्लैंक। तो जब मैं अंदर पहुंची एंड मैंने बस एक पाँव रखा, और जब मैं वहाँ से बाहर निकली तो मैंने मम्मी की तरफ देखा, और मम्मी को, जब मैं वहाँ से बाहर निकली गाड़ी में बैठी तो मम्मी ने मुझसे पूछा वान्या कैसा लगा, एंड आई वॉज जस्ट क्वाइट। मैंने कुछ भी नहीं बोला, लंगर प्रसाद चुपचाप ले लिया वो, एंड आई वाज जस्ट क्राइंग, मैं सिर्फ रोई जा रही थी। और फिर मम्मी ने मुझसे पूछा वान्या तेको कैसा लगा। मैंने कहा मम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या था, मैं कहाँ चली गई, क्योंकि मैंने इतने सारे मंदिरों के दर्शन, इतने तीर्थ के दर्शन करे हुए, और ऐसा एहसास, ऐसी चक्षु जागृत होना, ऐसी आत्मा की तृप्ति मुझे कहीं नहीं मिली थी, सच बता रही हूँ संगत जी। तो जब मैं यहाँ पहुंची मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैसे संपूर्ण कुछ ऐसा है, और उससे पहले मुझे ये लग रहा था गुरु महाराज जी है तो सॉरी, गुरु महाराज जी सॉरी, कि फिजिकली तो है नहीं, तो क्या ही मतलब कैसे दर्शन होंगे, मैं क्या ही पूछूंगी, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे मिलेंगे, और दर्शन कैसे होते हैं, मतलब खाली ऐसे जो आपकी गद्दी है वो खाली उन्हीं को करना है, मतलब बड़े सारे क्वेश्चन थे। लेकिन जब मैं बाहर आई मुझे नहीं पता, मुझे उसका जवाब किसने दिया, क्या दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन आई वॉज हैविंग आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन विच वॉज गोइंग इन साइड माई माइंड। तो फिर उसके बाद मैं जब आगे बढ़ी, फिर उसके बाद मैं बाहर आई। जब मैं बाहर आई फिर उसके बाद धीरे धीरे करके, मुझे नहीं पता, गुरु महाराज जी अपनी तरफ खींचते चले गए। उससे पहले आर नानक पार नानक अपने आप मेरे एक दिन, मैं कभी भी वैसे नहीं देखती हूँ, मतलब सुनती थी तब, गुरबानी कभी नहीं चलता था मेरे उसमें, मुझे नहीं पता, अचानक से मेरा फ़ोन वहाँ रखा हुआ था और आर नानक पार नानक एकदम से चलने लग गया मेरे यूट्यूब चैनल पे, मतलब फ्लैश होने लग गया, और मैंने वो सुनना शुरू कर दिया। उसके बाद संगत जी फिर जब मैंने फिर मेरा एकदम से आ गया, मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो, सदा वसदा रहे कर पार गुरु जी कृपा करो, ये वाला भजन उसके नीचे ही आने लग गया। मुझे लगा कि शायद मेरी मैरिड लाइफ खराब है, इसलिए गुरु महाराज जी ये शायद सुना रहे हैं कि वान्या ये सुन लो, शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब मैं बड़े मंदिर से आई वापस, उसके जस्ट 15 डेज बाद, अच्छा अभी देखो, जस्ट उसके 15 डेज बाद मुझे गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया, क्या कि मैं अपनी मम्मा के यहाँ आ गई, अपनी बेटी को लेके, टॉक्सिसिटीज से बिल्कुल दूर। मेरे पापा भी मान गए। गुरु महाराज जी ने वो करा जो मेरी कुंडली में नहीं था। मुझे बोला गया था कि आपकी बहुत टॉक्सिक लाइफ रहेगी, आप को ऐसे ही जीना पड़ेगा, आप कभी भी अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स आपको कभी ब्लेस नहीं हो सकते। लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया कि मुझे टॉक्सिसिटी से दूर कर दिया। अब गुरु महाराज जी, अच्छा फिर तब जब मैं उस जर्नी में थी कि मुझे क्या करना चाहिए, तब गुरु महाराज जी ने मुझे वैसे ही सत्संग सुनाए मेरे सामने। सिर्फ वैसे ही क्वेश्चंस, सारे आंसर्स, सारे सत्संग ऐसे ही आते थे जिसमें मुझे आंसर्स मिलते थे। और एक वंदना आंटी का मुझे डिटो सेम वैसा ही जैसे मेरी लाइफ में चल रहा है वैसे। तो गुरु महाराज जी हमारा हाथ ऐसे पकड़ते हैं, बस हमारे को उनका हाथ जो है ना, हमें गुरु महाराज जी को बोलना चाहिए ये हमारा हाथ है, आप पकड़ो। क्योंकि अगर हमने पकड़ा, हम तो इतने मूर्ख हैं कि हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईगो प्रॉब्लम्स हैं, हम भुलक्कड़ हैं। हमने कितने वादे करे होंगे अपने भगवान जी से, लेकिन यहाँ आते ही हम सब भूल गए। हमने कितना बोला होगा कि हम सोल मिशंस में रहेंगे, हम अपने लिए, हम आपके लिए काम करेंगे, हम अपने लिए काम करेंगे, लेकिन हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो गुरु महाराज जी को मैंने बोला यहीं पे ही बैठ के। तो गुरु महाराज जी ने तब इतने सारे सत्संग मेरे को ब्लेस करे कि मैं उस टॉक्सिसिटी से बाहर आ गई। अभी मैं आपको 2-3 दिन पहले का सत्संग सुनाती हूँ। जब इसी मंडे की बात है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं मंडेज को गुरु महाराज जी के दर्शन ज़रूर करने जाऊँ। बाकी तो गुरु महाराज जी की इच्छा, उनकी रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए। तो मैं अपने ऑफिस से 6:30 बजे के करीब निकली। मैंने अपनी मम्मी और बेटी को लिया। मैंने गूगल मैप ऑन किया तो उसमें दिखा रहा था जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगी तो मंदिर क्लोज हो चुका होगा।
बट फिर भी मैंने ये डिसाइड किया कि बाहर से तो मैं माथा टेक ही लूंगी, कोई बात नहीं। गुरु महाराज जी हर जगह है, हालांकि घर पे भी है, लेकिन गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर की जो ऊर्जा है वो वहाँ की ऊर्जा है। चाहे अंदर हो कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं पहुंच पाऊंगी अंदर, लेकिन कम से कम बाहर से तो माथा ठीक ही लूंगी। तो मैं चल दी वीना आंटी, जय गुरु जी। तो जब मैं चल दी बहुत ट्रैफिक मिला, बहुत ट्रैफिक मिला। जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था वहाँ भी ट्रैफिक मिला। हर रेड लाइट पे मेरी गाड़ी रुकी। मैंने कितनी भी तेज चलाने की कोशिश की, बट मैं बिल्कुल नहीं हो पाया मेरे से। फिर उसके बाद मैं जब वहाँ पहुँची, ऑब्वियसली जैसे लिखा हुआ था गूगल मैप पे, तो मंदिर बंद हो चुका था। संगत कुछ बाहर खड़ी हुई थी और वहाँ प्रसाद मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो प्रसाद तो ले ही लेते हैं। मंदिर बंद हो चुका था, दरवाजे हो गए थे, और मैं बाहर से ही खड़े होकर शिवलिंग का माथा टेक रही थी कि महाराज अब हमारे को देख रहे हैं, तो महाराज यही से ही हम महाराज के दर्शन कर लेंगे। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मैं वहाँ लाइन में खड़ी हुई थी। मैंने मम्मी को बोला, पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मम्मी ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आऊँ, पता नहीं, मैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से आई ये चीज़ कि गुरु महाराज जी ऐसा हो नहीं सकता कि बेटी आई है ना दर्शन होने दें अंदर, ऐसे हो नहीं सकता। फिर भी चलो, जैसे गुरु महाराज जी की इच्छा, उनकी रजा में राजी रहना चाहिए। उतनी ही देर में विद इन 5 to 10 मिनट्स गौरव अंकल, जो हमारे मतलब पूजनीय, हमारे परम पूजनीय, हमारे गुरु महाराज जी के, ये कह लीजिए कि उसके बाद वही बड़े मंदिर देख रहे हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए, बहुत धन्यवाद करते हुए मैं ये कहूँगी कि गुरु महाराज जी ने उनको भेजा और उन्होंने बोला यहाँ पे जितनी संगत है उनको गुरु महाराज जी अंदर बुला रहे, यही वर्डिंग्स थे उनके। और उन्होंने सेवादार अंकल को बोला, जितने वहाँ खड़े हुए थे, कि जितनी संगत है इनको अंदर आने दो, गुरु महाराज जी अंदर बुला रहे हैं। ये बोलते हुए मैं आपको बता भी नहीं सकती संगत जी, बस जितनी देर में जितनी देर में ये बात हुई, उतनी ही देर में मैंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, और हम बस अंदर चल दिए। और वहाँ से दूसरे ही सेक्शन से हम लोग बाहर आ गए। जब हम बाहर आ रहे थे, मेरे मुंह पे सिर्फ शुक्राना था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अभी कुछ टाइम पहले जब मैं बंद होते हुए देख रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि महाराज आपने, चलो आप नहीं आपको लगा होगा तो आपने पट बंद कर दिए। लेकिन उसी टाइम पूनम आंटी, जय गुरु जी, उसी टाइम गौरव अंकल आते हैं और वो कहते हैं कि यही संगत को गुरु महाराज जी अंदर बुला रहे हैं, तो गेट खोल दो। तो ये गुरु महाराज जी की ही तो मर्जी है, ये गुरु महाराज जी क्या है। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर बहुत मुश्किल से आता है, जब हम अपनी सरेंडर मतलब जब हमारी जो कोई भी चीज़ हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रही है तो भी उसमें राजी रहना, अपने आप को इस तरीके से कंडीशन कर देना कि हाँ, तो आप ये कह लीजिए, जब हम ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो जो वो सरेंडरनेस की जो एक आती है आपकी एक कंडीशन आता है, तो वो होता है ट्रस्ट, वो होता है लीप ऑफ होप, वो होता है कि हम अपने आप को गुरु महाराज जी को सौंप रहे हैं। पूनम आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, वीना आंटी। तो जो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि उसमें नो इफ नो बट होता है। उसमें ये होता है कि चलो यार गुरु महाराज जी, आपको जो ठीक लगा आपने वो किया, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम कितने हील्ड हैं। हम देखिए, लाइफ में हमारी इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपनी हीलिंग खुद नहीं कर पाते। तो हमारे को हमारी लाइफ में गुरु महाराज जी को, मैं एक बहुत प्यारे से सत्संग में गई थी जिसमें एक आंटी ने बताया कि गुरु महाराज जी को वो लाइट जब मिलती थी, जब वहाँ सेवा करने जाती थी बड़े मंदिर में, तो एक आंटी ने खुद बताया जो गुरु महाराज जी के साथ वॉक पे जाती थी, कि गुरु महाराज जी को कितना ज़्यादा पसंद था। टॉफी और चॉकलेट मंगा दो। हाँ, मैं मंगवा इससे नहीं मंगवा पाऊंगी, मैं उससे मंगवा पाऊंगी। अभी मैं थोड़ी देर में, हाँ, लाइव करने के बाद मैं मंगवा दूँ। हाँ, मैं, लेकिन चॉकलेट और टॉफी से आपकी भूख नहीं होगी ना, मैं अभी बोल देती हूँ, अभी करवा देती हूँ मैं तुम्हारा। तो हमारी लाइफ में
हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम अपनी लाइफ में क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बताया कि गुरु महाराज जी को चैरिटी कितनी पसंद थी। गुरु महाराज जी हमेशा बोलते थे कि जितना तुम्हारे पास आया उसका 10% चैरिटी में दो। चाहे हम अपने एनिमल्स को खिलाएं, चाहे हम ह्यूमन बींग्स को खिलाएं, वो गुरु महाराज जी और हमारे बीच की बात है। मतलब एक हाथ करें तो दूसरे को पता ना चले। तो इस तरीके से संगत जी हमारे गुरु महाराज जी के साथ हमारा कनेक्शन होता है। गुरु महाराज जी हमारे को ऐसे ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज जी हमारे को इस तरीके से गुरु महाराज जी हमारे को ब्लेस करते हैं। तो गुरु महाराज जी की अपनी टाइमिंग्स होती हैं, गुरु महाराज जी की अपनी घड़ी होती है हर चीज़ देने की। तो हम जब वो चीज़ अपने गुरु महाराज जी पे छोड़ देते हैं ना संगत जी, तो गुरु महाराज जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं सच में। क्योंकि जो वो टाइमिंग होता है ना, वो टाइमिंग हमारे ट्रस्ट का और सबूरी का, मतलब श्रद्धा और सबूरी, ट्रस्ट और हमारा ये कह लीजिए कि वो पेशेंस, ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। और जितना ज़्यादा हमारा ट्रस्ट होगा ना, उतनी ज़्यादा हमें पेशेंस आती रहेगी। क्योंकि हमें ये होगा वो देखेंगे, हम क्यों टेंशन लें, वो है ना, वो देखेंगे। तो जब हम ये करने लगते हैं, जब उनके चरणों में हम अपनी प्रॉब्लम्स छोड़ देते हैं, टेंशन्स छोड़ देते हैं, तो गुरु महाराज जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी हमसे इतना प्यार करते हैं ना कि गुरु महाराज जी हमारे को ना ऐसे अकेले छोड़ ही नहीं पाते। लेकिन छल कपट और झूठ चालाकी ये हमें छोड़नी होती है अगर हमें अच्छा बनना है। अगर हमें अच्छा नहीं बनना तो नहीं, चालाकियों से दूर। और अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं तो फिर हमारे को चालाकियों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हमें ना चालाकी करनी चाहिए, ना चुगली करनी चाहिए। और जितने गुरु महाराज जी तो ये भी कहते हैं कि अगर हम चुगली करते हैं तो हमारी कितनी ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो किसी और को मिल जाती हैं। तो हम कितनी, तो ऐसी कुछ बात हो रही थी जिसमें हम इतना हंस रहे थे, मैं और आशी आंटी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है आशी आंटी, वो गुरु महाराज जी की संगत भी हैं, बहुत प्यारी संगत है गुरु महाराज जी की। तो उन्होंने, उनकी और मेरे बीच में यही बात चल रही थी सेम कि मतलब हमारे पास मतलब सिर्फ गुरु महाराज जी की बातें करने के लिए और सिर्फ गुरु महाराज जी के सत्संग करने के अलावा और कोई चीज़ ही नहीं होती है। हम साथ में खड़े होते हैं, हम घंटों खड़े रहते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी हमारे को बहुत 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 सारा ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज जी हमारे रिलेशनशिप्स को भी इतना ब्लेस करते हैं ना। हमारी लाइफ में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोग भी आते हैं जो हमारी लाइफ को ना एकदम तहस नहस कर देते हैं, जो हमारी लाइफ की बैंड अच्छे से बजा देते हैं। और उनको और उनको खुशी भी मिलती है उससे। उनको ये लगता है कि विन विन सिचुएशन, हम तो जीत गए इसको हरा के। पर उनको पता नहीं होता कि कौन सी शक्ति हमारे पीछे काम कर रही है। अभी वो जीते हैं, लेकिन अगर हम चुप रह जाएं, चुप्पी धारण कर लें, तो फिर हम नहीं बोलते, फिर हमारे गुरु बोलते हैं। और जब हमारे गुरु बोलते हैं ना, वो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि वो मतलब ये कह लीजिए कि 360 पलट देते हैं सारी चीज़ें। 360 जब हमारी लाइफ में जब कोई चीज़ खराब हो जाए ना, जब कोई चीज़ गलत हो रही है, तो वो जो तूफान है ना, जब वो टावर मोमेंट है, जब वो चीज़ खराब हो गई है, वो चीज़ खराब टूट के बिखर गई है, टूट गई है, तो हमें उससे डरना चाहिए। वो जब कोई चीज़ एंड होती है तभी कोई चीज़ न्यू बिगनिंग लेके आती है। जब कोई चीज़ ख़त्म होती है ना, तभी कोई चीज़ नई आती है। अगर कोई पेड़ ख़त्म हो गया है तो ही वो नया पनपेगा। अगर कोई पत्ती झड़ गई है तभी वो नई उगेगी। तो जब भी कोई चीज़ एंड होती है, हमें कभी उससे डरना नहीं चाहिए। वो प्रोसेस बहुत होता है डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर हमने उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली, गुरु महाराज जी का हाथ नहीं छोड़ा, गुरु महाराज जी के साथ लगे रहे, गुरु महाराज जी के होके बने रहे, तो ये कह लीजिए कि हमें अपना एक नया वर्जन देखने को मिलेगा कि हम ऐसे हैं, हमारे अंदर ये ताकत है, हम इतने ब्यूटीफुल हैं, हमारी सोच इतनी अच्छी है, हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं। तो जो हमारी अनकही चीज़ें हैं ना, वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो जब हम बिखरे, टूटे, चूर हो, या फिर हमारे ये कह लीजिए कि कोई चीज़ एंड आ गई है, ख़त्म हो गई है,
तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जी हमें ब्लेस करने वाले हैं नई चीज़ से, न्यू बिगिनिंग से, न्यू लाइफ से। और ये कह लीजिए कि नया वर्जन, नई सोच, नया साइकिल, नई एनर्जीज के साथ। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे, जितना ज़्यादा ये कहते रहेंगे। अभी कुछ टाइम पहले एक संगत जी से बात हो रही थी, वो कहते हैं पता नहीं खुशियाँ कब आएंगी ज़िंदगी में। नहीं, यही तो नहीं है। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, हमें यही बोलना है कि वी आर ब्लेस्ड, हम खुश हैं। अगर हम अपने आप को ये बोलते रहेंगे कि हमारे को खुशियाँ चाहिए, तो वो चाहिए ही होती रहेंगी। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे हम खुश हैं, तो वो गुरु महाराज जी की रज़ा में। गुरु महाराज जी हमेशा यही कहते थे। एक संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है उनका, वो गुरु महाराज जी के सामने बैठ के बात कर रही थी अपने से रिलेटेड। तो गुरु महाराज जी ने उनको बोला कि अगर कोई नेगेटिव है तो मैं वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर कोई पॉजिटिव है तो मैं वहाँ हूँ। तो अगर हम नेगेटिव हैं तो हम पॉजिटिव अपने आप को उसी टाइम करते हैं। अगर हम नेगेटिव हैं तो अगर पॉजिटिव अपने आप को नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो गुरु महाराज जी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। गुरु महाराज जी हमारे अंदर हैं, और अगर गुरु महाराज जी हमारे अंदर हैं तो गुरु महाराज जी हमें ब्लेस करेंगे ही करेंगे अच्छी चीज़ से, या तो एक अच्छे ट्रांसफॉर्म्ड इंसान से हमारे को मिलवाएंगे, या फिर एक अच्छे इंसान से मिलवाएंगे जो आपके लिए डिजर्विंग हो, जो आपको डिजर्व करता हो। तो ये रिलेशनशिप गुरु महाराज जी ऐसे ब्लेस करते हैं। शुक्राना, शुक्राना पूनम आंटी, बहुत बहुत बेन शुक्राना। गुरुजी महाराज जी बुलवाते हैं, नहीं तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते। हमारी जेब में गुरु महाराज जी का, सच में गुरु महाराज जी, जीव में भी गुरु महाराज जी, ध्यान में भी गुरु महाराज जी, आत्मा में गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी ही सिर्फ बुलवाते हैं। तो जब हम अपनी लाइफ में बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, तो गुरु महाराज जी ही हमें ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज जी जहाँ पे ये कह लीजिए कि पता है, मैं आपको बताती हूँ दीप्ति आंटी, मेरा एक सत्संग ये भी है। अभी 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, गीतू आंटी को कुछ एलर्जी हो गई है। अब आप ये देखिए, गुरु महाराज जी ने मेरी लाइफ में ना कुछ ऐसा अभी किया, अभी मैं नहीं बता सकती। अरे नहीं, मैं क्या सिखाऊंगी, समझाऊंगी दीप्ति आंटी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुरु महाराज जी की देन है, गुरु महाराज जी के चरणों पे। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी लाइफ में ना एकदम 360 चेंज आया, मैं बता नहीं सकती। अभी श्याम सुंदर अंकल बहुत अच्छे से पता है, उसका गीतू आंटी को भी पता है। बहुत बड़ा सत्संग है, मैं बताऊंगी जब गुरु महाराज जी की आज्ञा होगी। तो आप ये कह लीजिए कि उसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, और मैं ऑफिस से आने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ, क्योंकि मुझे इवानी को भी देखना होता है। तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ सिंगल मदर, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी कभी गुरु महाराज जी अपने आप सेवा करवाते हैं, लेकिन शक्ति भी वही देते हैं सच में। लेकिन कल भी ऐसे हुआ था, उन्होंने मुझे बोला कि 15-20 मिनट बाद तो लाइव आ जाइयो, लेकिन मैंने हाँ भी बोल दी थी। लेकिन गुरु महाराज जी जो है ना, वो उनकी अपनी टाइमिंग्स हैं। मैं इवानी को सुलाते सुलाते मैं कहाँ बैठे बैठे सो गई, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी। तो पूरे दिन का होकर मैं इतनी थक जाती हूँ कि कभी कभी मेरे से बिल्कुल बोला भी नहीं जाता। हाँ पूनम आंटी, कुछ नहीं करना, गुरु महाराज जी की तरफ बैठना है। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गुरु महाराज जी की प्यारी सी गुरबानी चलानी है, गुरु महाराज जी के सामने जल प्रसाद रखना है। जल प्रसाद जो है, जब गुरबानी ओवर हो जाए तो शुक्राना करते हुए उनको पीना है। और जल प्रसाद जब पिए तो बोले, गुरु महाराज जी मेरे अंदर बैठिए, मेरी विचारधारा को पॉजिटिव आपको बनाना है, क्योंकि हमें नेगेटिविटीज बहुत ज़्यादा घेरती हैं। तो जब महाराज हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें पॉजिटिव करते हैं ना, तो वो महाराज की ड्यूटी बन जाती है, फिर हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं नहीं ये हमारी ड्यूटी है, तो गुरु महाराज जी कहते हैं ले तू ही कर, फिर तू ही चला फिर अपना कलम। तो लेकिन हमारे को जब हम अपना कलम गुरु महाराज जी को दे देते हैं, मम्मी ये वाला दरवाज़ा बंद कर दीजिए,
जब हम गुरु महाराज जी को बोल देते हैं कि ये लो, तो फिर वो सोने सोने लेख लिखने लगते हैं। आओ मम्मी 1 मिनट में संगत जी से मिलवाओ, एक मिनट आ जाओ ना, बाल ठीक कर लो। संगत जी, आज मैं अपनी मम्मा से आपको मिलवाऊंगी। मैं मदर्स डे वाले दिन मेरा बड़ा मन था सत्संग करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं हटा दो ना उसको, ये हटा दो ना बाल से। आ जाओ, इधर आओ, आओ आओ। मम्मा को शर्म आ रही है। सो प्रेजेंटिंग मेरी प्यारी मम्मा, जिनकी वजह से मैं इवानी को संभाल पाती हूँ। तो ये मेरी प्यारी मम्मा है। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु और जी। ये मम्मा की वजह से ही मैं अपनी इवानी को संभाल पा रही हूँ, नहीं तो अकेले मैं एज बीइंग अ सिंगल मदर मैं कभी नहीं कर पाऊँ। गुरु महाराज जी सच में इतना ज्यादा ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज जी इतना ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज जी हाथ पकड़ते हैं, थामते हैं। जब हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी हो तो हमारे को सिर्फ एक चीज, 2 चीजों की, कौन सा हाथ है जिसने हमारे को थामा हुआ है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव, तो वो जो हाथ होता है ना, वो होता है गुरु महाराज जी का हाथ। और वो हाथ मैं अपनी मम्मी पापा में देखती हूँ कि मुझे इतने ब्लेस्ड मदर फादर मिले हैं, इतने ब्लेस्ड पेरेंट्स मिले हैं, इतनी प्यारी बहन मिली है। और गुरु महाराज जी ने इतना ब्लेस किया हुआ है मुझे, मेरे प्यारे से जीजा जी से, कि जिन्होंने मुझे इतने माड़े टाइम में गुरु महाराज जी का मैं तो प्रसाद मानती हूँ कि मेरे को मिले। और उन्होंने मुझे ब्लेस किया। गुरु महाराज जी ने इतना प्यारा परिवार कि मुझे ही नहीं चला कहाँ वो एक सहारा मुझे मिल गया। और मेरे खुद की भी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जिसमें जो मेरी आगे की एक्सटेंडेड फैमिली है, जो मेरी ताई जी हैं, जो मेरे आगे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी इतने प्यार करते हैं, इतना मुझे दुलार करते हैं। और जो मेरे महाराज की दुनिया है, जो मेरी महाराज की संगत है, वो भी मुझे इतना प्यार करती है। सच में तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कितने भी अंधेरे में हो, लेकिन महाराज हमें खींच के इतनी पॉजिटिव डायरेक्शन पे लेके चले जाते हैं कि हमारे को ये लगता है कि अरे वाह, हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो ये महाराज की ही तो देन है कि कितनी नेगेटिविटीज थी लाइफ में। मैं श्याम सुंदर अंकल का आपको सत्संग सुनाती हूँ। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी मेरी लाइफ में। अचानक से मेरे को श्याम सुंदर अंकल का फ़ोन आता है और श्याम सुंदर अंकल मुझे कहते हैं कि वान्या आंटी, मेरे को ना गुरुजी की कॉलिंग आई है कि ना आपको मुझे गुरु महाराज जी का स्वरूप या फिर गुरु महाराज जी का त्रिशूल, मतलब या फिर त्रिशूल मुझे आपको ब्लेस करना है। और गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि वान्या नीड्स प्रोटेक्शन। मैंने कहा मैं सब तो है ठीक, गुरु महाराज जी की कृपा है, आप क्यों ऐसे कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। बहुत सारा शुक्राना पूनम आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना बेन, शुक्राना। सबकी इतनी ब्लेसिंग्स है ना, सच में गुरु महाराज जी आप लोगों के थ्रू ही ब्लेस करते हैं मुझे, नहीं तो मैं तो कब की टूट चुकी होती। लेकिन गुरु महाराज जी ने ही मुझे उठाया, उस अपने चरणों से लगाया कि मुझे भटकने भी नहीं दिया, और मुझे इतना प्यारा परिवार दिया कि मतलब इतना ज़्यादा गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस करा कि मैं आज अपने पाँव पे खड़ी हूँ, अपनी बेटी को भी संभाल पाती हूँ, अपने मम्मी पापा का गुरूर हूँ। तो आप ये कह लीजिए कि गुरु महाराज जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दी। कहाँ मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं पता नहीं उठ भी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन वो जब हम चूर चूर होते हैं ना, जब एकदम ऐसा लगता है कि लाइफ में सब चीज़ ख़त्म हो गई है, अब हम कभी उठ भी नहीं सकते, और गुरु महाराज जी जो हैं वो हमारा हाथ थाम लेते हैं और कहते हैं नहीं, अभी नहीं टूटना, अभी बहुत लंबा चलना है। तो ये ऐसे ही गुरु महाराज जी हमारे को ब्लेस करते हैं। तो गुरु महाराज जी का मैं आपको सत्संग सुना रही थी कि मैं जा ऐशकर पेज से कैसे जुड़ी, मैं पहले ये बताती हूँ आपको। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे एक दिन क्या होता है कि सो सॉरी मैंने कैंसिल कर दिया। एक दिन क्या हुआ, मुझे मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी और मैं ना अपना महाराज के सत्संग तो सुनती हूँ,
तो सुनते सुनते क्या हुआ कि महाराज के पास मैं बैठी हुई थी और मैंने यही दिया मैंने जगाया, और अचानक से क्या हुआ, मैं आपको महाराज का ये जो स्वरूप है इसका भी एक सत्संग सुनाऊंगी। तो क्या हुआ कि महाराज के सामने मैंने दिया जलाते हुए बोला, महाराज मुझे बताइए कि क्या मुझे डिवोर्स लेना चाहिए, क्योंकि मेरी बच्ची भी है, और कि मुझे आंसर दीजिए, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तो अचानक से मैं दूसरे रूम में जाती हूँ और मेरी मम्मी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, और मेरी मम्मी ने बोला कि अच्छा अंकल ये 1 मिनट वान्या से बात करें। मैंने मम्मी से ऐसे इशारे में पूछा किससे बोल रहे हो, बात करनी। मम्मी का ले बात कर, बड़े मंदिर से एक सेवादार अंकल है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा बड़े मंदिर से आता है या किसी संगत का आता है तो ये लगता है ना अरे वाह गुरु जी की ओर से कोई इंडिकेशन है। तो मैंने फ़ोन लिया और मैं जाके बालकनी के पास खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने बोला कि जैसे हम लोग नॉर्मली पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं अंकल। तो उन्होंने पूछा आंटी आप क्या करते हैं। मेरा जो पेशा है वो मैंने बता दिया जो मैं करती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और मैं काम करती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आंटी मैं तो ना एडवोकेट हूँ और मैं डिवोर्स करवाता हूँ। तो मैंने गुरु महाराज जी की तरफ एकदम से वहीं बालकनी से खड़े होकर अपने मंदिर की तरफ देखा और बोला कि गुरु महाराज जी क्या ये आंसर है किसी चीज़ का, या आप क्या बताना चाहते हैं मुझे, कि मतलब क्या मुझे आप आंसर दे रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने मतलब ऑब्वियसली फिर समझ तो आया नहीं मुझे उस टाइम कि क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं। तो मैं वापस आ गई। अच्छा फिर क्या होता है संगत जी, ऑब्वियसली फिर बहुत सारा और भी बहुत सारे सत्संग थे जिससे जो इस चीज़ से रिलेटेड थे, जिसमें कि गुरु महाराज जी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस करा और ऐसे आंसर्स दिए। और फिर मेरे को लगा कि नहीं, गुरु महाराज जी चाहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप से निकलूं, और गुरु महाराज जी मुझे ब्लेस करना चाह रहे हैं कि हाँ नई अपनी नई लाइफ के बारे में सोचो अब। तो अब मैं आपको इस स्वरूप का मैं बताती हूँ, जो मेरे पीछे जो गुरु महाराज जी का प्यारा सा स्वरूप है। शुक्राना गुरु जी महाराज का, बेन शुक्राना। सच में महाराज आप हमारे साथ होते हो ना तो हमें लगता है कि हम पूर्ण हैं, हम पूर्ण हैं, हम पूर्ण हैं सच में। और वो जो पूर्णता है ना वो हमारे अंदर जो आत्मा है ना उसको मिलती है जब हम अंदर की जो सत्संग है वो हमारा खाद है, हमारी सोल का खाद है। तो सत्संग सुनना सुनाना ये इससे हमारी जो सोल होती है वो प्यूरिफाई होती है, जो हमारे गंदे कर्म होते हैं वो हटते हैं। तो जितनी देर हम ये कह लीजिए कि हम सत्संग सुन रहे होते हैं उस टाइम हम ब्लेस हो रहे होते हैं। तो गुरु महाराज जी की ये टाइमिंग होती है कि कब हम ब्लेस हों, क्योंकि सत्संग भी अगर हम सुन रहे हैं गुरु महाराज जी का तो ये एक गुरु महाराज जी का वो है, एक टाइम है। हम ऐसे ही नहीं सुन सकते, ऐसे हमें सुना होता है हम पहले भी सुन लेते। ये गुरु महाराज जी का खुद का टाइमिंग होता है कि अब तुम सुनो, मुझे तुम्हें ब्लेस करना है। ऐसे नहीं सुन सकते हम गुरु महाराज जी का सत्संग। तो मैं आपको ये जो गुरु महाराज जी की मेरे पीछे जो गुरु महाराज जी का एक है स्वरूप प्यारा सा जो मेरे दिल के बहुत करीब है उसका मैं सत्संग सुनाती हूँ। जब मैं बहुत शुरू में गुरु महाराज जी के साथ जुड़ी थी तो मैं एकदम से मेरे को एकदम हुआ कि चलो मम्मी सुबह सुबह ही चलो गुरु महाराज जी के मंदिर, मेरा मन कर रहा है। मैंने उठाई गाड़ी, मम्मी को बिठाया, इवानी को बिठाया और मैंने कहा चलो 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 जी चलो। वहाँ पहुँच गए। जो ट्यूसडे का दिन था, बड़ा मंदिर बंद था। मैंने बोला कि मंदिर कैसे बंद हो सकता है, ऐसे तो मैंने कोई भी मंदिर नहीं देखा। तो उन्होंने बोला नहीं ट्यूसडे का ये टाइमिंग्स होते हैं बड़े मंदिर खुलने के और बंद होने के, आज 2 दिन बंद रहेगा। अच्छा मेरे जो पीछे एक आंटी थी वो काफ़ी दूर से आई थी, उनको भी पता नहीं था। तो फिर क्या होता है कि गुरु महाराज जी ने, मैंने गुरु महाराज जी को माथा टेका। गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए मैंने गुरु महाराज जी को बोला, मैंने कहा महाराज मैं अंदर नहीं आ सकती, पट बंद है भाई, नियम तो नियम है, लेकिन अब आपको बाहर आना पड़ेगा मेरे लिए। मैंने कहा अब मम्मी मेरे को कहती हैं कि ये क्या है वान्या। मैंने कहा मम्मा देखना, मुझे बाहर मिलने इनको आना ही पड़ेगा, बस मुझे नहीं पता। मम्मी कहती अब तू यहीं बैठी रहेगी। मैंने कहा नहीं, मैं जितनी देर में गाड़ी में जाऊंगी इनको मुझे मिलने आना होगा, मुझे नहीं पता बाय हुक बाय क्रुक, क्या अब कैसे आए कैसे नहीं आए इनकी मर्जी।
अब वहाँ पे चाय प्रसाद मिल रहा था। मैंने एकदम मम्मा को बोला कि मम्मी चलो चाय प्रसाद पीने चलते हैं। वहाँ भी उन्होंने बोला अंकल ने कि आप आज्ञा ले लीजिए और चले जाइए। तो मम्मी ने वहाँ पर खड़े हुए थे हम, तो वहाँ पे एक आंटी अंकल आए जो चाय प्रसाद दे रहे थे। उन्होंने बोला आंटी देंगे स्वरूप गुरु महाराज जी का। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, आपने तो मेरे मन की। एक मिनट बेटा, एक मिनट ना, मैं पूरा सत्संग तो सुना दूं। रात नहीं होएगी, 10 मिनट्स में बस, ठीक है? वरना 10 मिनट्स तो फिर रात हो जाएगी। रात नहीं होएगी। तो फिर उसके बाद मैंने गुरु महाराज जी को मतलब उन्होंने बोला कि स्वरूप देते हुए कि आपको स्वरूप चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल चाहिए। उन्होंने इवानी के हाथ में, इवानी आंटी के हाथ में लॉकेट प्रसाद दिया और मुझे उन्होंने एक एनवलप के अंदर जो है गुरु महाराज जी का स्वरूप जो है वो दे दिया। मुझे ये तो पता था गुरु महाराज जी का स्वरूप है, लेकिन मैंने उसे खोला नहीं क्योंकि उन्होंने बोला एक घर जाके खोलिएगा। जब मैं महाराज को लेके आई तो मैंने वेलकम बैंड चलाया, और जब मैंने घर पे गुरु महाराज जी को बिठाया तो मैंने गुरु महाराज जी को बोला वही स्वरूप में जो स्वरूप मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसमें गुरु महाराज जी के जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ के दर्शन हो रहे हैं, और गुरु महाराज जी उसके ऊपर, गुरु महाराज जी का ये प्यारा सा स्वरूप है। तो इस तरीके से गुरु महाराज जी मेरे पास आए। ये स्वरूप मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कोई भी बात होती है ना गुरु महाराज जी से मैं यहाँ आके कर लेती हूँ। तो संगत जी, जब हम बुरे टाइम में हो, गलत टाइम चल रहा हो, या एक ऐसा टाइम चल रहा हो जो हमने एक्सपेक्ट ना करा हो, तो अगर हमारे हाथ में फ़ोन नहीं है, उसकी जगह हम महाराज के सामने बैठे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम गुरु महाराज जी की संगत हैं। लेकिन अगर उसी टाइम हमारे हाथ में फ़ोन है और हम 10 जगह कॉल कर रहे हैं और यहाँ नहीं है, तो मतलब हम गुरु महाराज जी की संगत नहीं है। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी की संगत को पहचाना जाता है। अपने आप को मैं ऐसे ही टेस्ट करती हूँ कि अगर लाइफ में देखिए अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हमें कोई भी बात गुरु महाराज जी को करनी होती है तो उसके लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले आके हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले अपनी बात गुरु महाराज जी को बताइए। मैं भी यही करती हूँ। तो मैं आके सबसे पहले कोई भी बात होती है, कोई मुझे परेशानी होती है, कुछ होता है, तो मैं आके गुरु महाराज जी के सामने रख देती हूँ कि फिर मत बोलना कि मैंने आपको बताया नहीं था, फिर मत बोलना कि मैंने आपसे बात नहीं की, फिर नहीं कहना कि अपनी तो चलाई है। तो इस तरीके से तो गुरु महाराज जी के सामने हमें अपनी बात रखनी चाहिए। गुरु महाराज जी हमारे को बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज जी का खुद का अपना टाइमिंग है। गुरु महाराज जी अपने आप हमारे को हील करते हैं। किसको कब कहाँ ब्लेस करना है, ये गुरु महाराज जी की टाइमिंग्स हैं, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। लेकिन अगर हम नेगेटिव हैं, नेगेटिव अप्रोच ऑलवेज क्रिएट्स नेगेटिविटी। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें अच्छे लोगों की संगति में हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पॉजिटिव हैं, अगर हम अच्छे हैं, तो महाराज हमारे को नेगेटिव लोगों से वैसे ही दूर कर देंगे। हमें वैसे ही सब नेगेटिविटीज से हमारे को दूर कर देते हैं। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।